बुलेटिन का आगाज करते हैं। मेरठ सीट पर भी समाजवादी पार्टी में पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। सोर्सेज के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेरठ सीट को लेकर समाजवादी पार्टी की अहम बैठक होनी है। मेरठ से उम्मीदवार बदलने की तैयारी अब की जा रही है। जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी विधायक शाहिद मंजूर का बयान, अखिलेश करेंगे मेरठ पर फैसला। एक बड़ी बैठक बुलाई गई है, तमाम सीनियर्स की बैठक बुलाई गई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, जिसमें बड़े फैसले लिए जाने की उम्मीद है। अखिलेश का फैसला सभी मानेंगे, शाहिद मंजूर कह रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी ने भानु प्रताप सिंह को टिकट दिया है यहां से, लेकिन अब प्रत्याशी बदलने को लेकर चर्चा जोरों पर है। नामांकन करने पहुंचे हैं आज़ीम रजा साहब। आज़ीम रजा नामांकन करने पहुंचे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उम्मीदवार पार्टी की तरफ से किसी और को ही बनाया गया है, लेकिन नामांकन करने पहुंच गए हैं आज़ीम रजा। तो ये सीट पर पेंच फंसता हुआ पार्टी के अंदर और उलझन की स्थिति में पार्टी नजर आ रही है। अभी तक किसी ने साफ स्पष्ट शब्दों में कोई बयान जारी नहीं किया है। समाजवादी पार्टी के अंदर इस समय घमासान चल रहा है कुछ सीटों के नामों में, उम्मीदवारों के नामों को लेकर, जिसमें अब एक अपडेट रामपुर सीट से, जहां पर आज़ीम रजा ने नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आजम खान के करीबी हैं, लेकिन सोर्सेज ये बता रहे हैं कि अखिलेश यादव और आजम खान की जो मुलाकात हुई है उसमें आजम खान की बात को दरकिनार किया गया है। आजम खान ने चुनाव लड़ने के लिए अपना प्रत्याशी या खुद को जो आगे बढ़ाते हुए पत्र लिखा था, उनको दरकिनार करते हुए अखिलेश यादव ने एक नए ही नाम को इस जगह से उतारा है। लेकिन अब ट्विस्ट आज़ीम रजा लेकर आ रहे हैं, जो कि आजम खान के करीबी हैं। आज़ीम रजा इस समय पहुंचे हुए हैं नामांकन करने के लिए। अभी देखना बहुत जरूरी हो जाएगा कि रामपुर सीट पर आखिरकार कौन प्रत्याशी घोषित होता है समाजवादी पार्टी की तरफ से। तो रामपुर से इस समय की बड़ी खबर आपको पहुंचा रहे हैं कि आज़ीम रजा जो हैं नामांकन करने के लिए पहुंचे हुए हैं, जो आजम खान के बेहद करीबी हैं। रामपुर और मुरादाबाद सीट से समाजवादी पार्टी का सस्पेंस जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सस्पेंस बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ रामपुर में आज़ीम रजा ने पर्चा खरीदा, नामांकन करने पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने सपा से मौलाना मोइबुल्ला नदवी को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। पर्चा भी उन्होंने भर दिया है। मुरादाबाद में कल एसटी हसन के नामांकन करने के बाद में अब आज रुचि वीरा यहां पहुंची हैं नामांकन करने के लिए। रामपुर लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी में जबरदस्त खींचतान बनी हुई है। खींचतान बरकरार है। नामांकन में कुछ ही देर अब जो वक्त बचा हुआ है उसमें सस्पेंस और बढ़ता जा रहा है। सोर्सेज के मुताबिक एक तरफ आजम खान के करीबी हैं आज़ीम रजा, जिन्होंने पर्चा खरीदा है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने दिल्ली की मस्जिद के इमाम मोइबुल्ला को नामांकन के लिए चुना है। सोर्सेज के मुताबिक अखिलेश यादव आजम खान की डिमांड मानने को तैयार ही नहीं है। अब ये भी बता रहे हैं सोर्स के आजम को बनाने के लिए शिवपाल को भेजा है। तो आजम खान नाराज हो गए हैं अखिलेश यादव से। जो डिमांड उन्होंने रखी थी, जो मांग उन्होंने रखी थी, वो मांग पूरी नहीं की है। तो ऐसे में देखिए आजम खान की नाराजगी को दूर करने के लिए शिवपाल यादव को इनको मनाने के लिए भेजा गया है। तो आप कह सकते हैं कि आजम खान जेल में है, लेकिन कंट्रोल उनका अब भी अपनी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में बरकरार है। हालांकि उन्होंने पत्र लिखकर डिमांड रखी थी कि इस सीट से उनके उम्मीदवार को उतारा जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। अब इस पर और जानकारी हमारे सहयोगी विशाल देंगे। इस समय ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, बेहतर स्थिति समझा सकते हैं विशाल, और अलाउद्दीन मेरे सहयोगी इस समय मौजूद हैं। विशाल से लेते हैं जल्दी से अपडेट। विशाल, क्या चल रहा है रामपुर सीट में? ये कंफ्यूजन बढ़ता ही जा रहा है। आज नामांकन का आखिरी दिन है, पहले चरण पर मतदान होना है, तो क्या कौन कैंडिडेट फाइनल हुआ है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और कौन यहां पर अपनी मर्जी से खुद को कैंडिडेट घोषित कर रहा है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि इस समय समाजवादी पार्टी का रामपुर और मुरादाबाद दोनों ही सीटों को लेकर के सस्पेंस जारी है, और एक की चाबी आजम खान जो सीतापुर जेल में बंद है उनके हाथ में है, वहीं दूसरी चाबी जो है वो अखिलेश के हाथ में है।
दोनों ही के हाथ में जो है रामपुर और मुरादाबाद के प्रत्याशियों की चाबी है। अब देखना यह होगा कि दोनों में से किसको प्रत्याशी रामपुर मुरादाबाद से घोषित करते हैं। अगर रामपुर की बात करें, रामपुर से आजम खान ने, अखिलेश यादव ने जब आजम खान से मुलाकात की थी तो उन्होंने अखिलेश यादव से कहा था कि वो रामपुर से चुनाव लड़े, लेकिन वो नहीं लड़े, जिसको लेकर के अब जो है आजम खान के करीबी आसिम रजा जो है उन्होंने समाजवादी पार्टी से पर्चा खरीदा था, तो अब वो नामांकन करने के लिए अभी अंदर गए हैं। वहीं अगर मुरादाबाद की बात करें, मुरादाबाद से रुचि वीरा जो है उन्होंने आज नामांकन किया है। वहीं कल ही एसटी हसन ने जो था उसमें नामांकन किया था। फिलहाल मुरादाबाद और रामपुर दोनों ही सीटों पर जो है अभी जो है सस्पेंस बना हुआ है कि कौन यहां से प्रत्याशी होगा। अगर दूसरी बात करें राष्ट्रीय अध्यक्ष की, तो उन्होंने दिल्ली पार्लियामेंट मस्जिद के इमाम को जो था प्रत्याशी बनाया है समाजवादी पार्टी से, उनको सिंबल भी मिल गया है, लेकिन अभी तक उन्होंने नामांकन करने नहीं पहुंचे है। फिलहाल आजम खान के करीबी जो है वो आसिम रजा, उन्होंने नामांकन के लिए वो अंदर गए हैं। जी ठीक है, इसी पर जल्दी से हमसे हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी, उनसे ले लेते हैं इस पर और अपडेट। अलाउद्दीन, ये कंफ्यूजन क्या आज खत्म हो जाएगा? रामपुर और मुरादाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी की कंफ्यूजन जो बढ़ रही है वो आज खत्म हो जाएगी? क्या आज ऑफिशियली डिक्लेयर करेगी अखिलेश यादव, खुद सामने आके इस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं क्या अलाउद्दीन? देखिए, कंफ्यूजन अभी एक आध दिन और रहने वाला है। सबसे पहले बात हम कर लेते हैं मुरादाबाद लोकसभा सीट की। टेक्निकल तौर से अब 3 बजने में कुछ मिनट ही बचे हुए हैं, तो ऐसे में रुचि वीरा और एसटी हसन दोनों लोगों ने ऑफिशियली सिंबल लेकर के जो है अपना पर्चा दाखिल किया है। जो नियम कहता है, जो लोक प्रतिनिधित्व एक्ट कहता है कि एक पार्टी की तरफ से एक व्यक्ति ही उनके सिंबल पे चुनाव लड़ सकता है, तो ऐसे में पार्टी को फॉर्म सी देना पड़ता है। फॉर्म सी जिला निर्वाचन अधिकारी यानी जिला अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट जो है मुरादाबाद के कार्यालय को सौंपना होगा, वो पार्टी का काम होता है। क्योंकि नामांकन की आज आखिरी तारीख है, तो ऐसे में दोनों नामांकन जब भरे जाएंगे तो नामांकन को वापस लिए जाने का समय, नामांकन को जांचने का जो समय है, इस दौरान से पहले ही पार्टी को फॉर्म सी हर हाल में जमा करना होगा। फॉर्म सी में बात लिखी जाएगी कि हम फला प्रत्याशी का नामांकन जो सिंबल है उसको फ्रीज करते हैं और फला हमारा प्रत्याशी होता है। अब पार्टी क्या तय करती है कि रुचि वीरा और एसटी हसन में से किसको फॉर्म सी देती है, वही आदमी अधिकृत प्रत्याशी होगा। चुनाव के समय वही व्यक्ति आधिकारिक तौर से आकर के चुनाव लड़ेगा और समाजवादी पार्टी का जो सिंबल है साइकिल, उसको साइकिल अलॉट की जाएगी। यानी कि अगर मुरादाबाद की बात करें तो ऑफिशियली आप ये कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी की तरफ से यानी समाजवादी पार्टी के सिंबल पर, साइकिल के सिंबल पर 2 लोगों ने नॉमिनेशन कर दिया है। पार्टी ऑफिस की तरफ से लोक प्रतिनिधित्व एक्ट के तहत फॉर्म सी जिसको सौंपा जाएगा वही व्यक्ति अधिकृत प्रत्याशी होगा। तो अब इस तमाम चीजों से राज उठने के लिए थोड़ा सा समय और चाहिए होगा। बात हो गई मुरादाबाद सीट की। अब रामपुर पे हम जाते हैं। रामपुर लोकसभा सीट को लेकर के समाजवादी पार्टी की जो प्रायोरिटी है, मौलाना मोहिउद्दीन नदवी है, वो प्रायोरिटी है। ये कहा जा रहा था कि उनके कागजात डॉक्यूमेंट तैयार नहीं है, लेकिन आखिरी वक्त पर करीब 2:20 पर वो नॉमिनेशन के लिए पहुंच गए हैं, यानी उनके कागजात तैयार हो गए हैं। क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी के लीगल सेल के हेड देवेंद्र उपाध्याय, समाजवादी पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट नरेश पटेल बैठे हुए थे, तो ऐसे में उनकी तरफ से पर्चा दाखिल कराया जा रहा है। सिंबल साफ तौर से न्यूज 18 ने भी अपने दर्शकों को शेयर किया है, वो मोहिउद्दीन नदवी को ही दिया गया है। दूसरी तरफ बात कर लेते हैं आसिम रजा की। आसिम रजा को समाजवादी पार्टी की तरफ से सिंबल नहीं दिया गया है। अगर वो पार्टी की प्रत्याशी के तौर पर बनना चाहें तो पार्टी के प्रत्याशी नहीं बन सकते हैं, वो निर्दल प्रत्याशी के तौर पर ही लड़ेंगे। तो रामपुर में सिंबल की तस्वीर लगभग साफ है। ये अलग बात है कि आसिम रजा को बाद में समझा करके निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो पर्चा दाखिल करने के लिए गए हैं, नामांकन जो वापसी की तारीख जो है उससे पहले उनका नामांकन वापस करवा लिया जाए। तो ऐसे में बात साफ हो गई है कि मौलाना मोहिउद्दीन नदवी अब समाजवादी पार्टी के ऑफिशियल प्रत्याशी रामपुर से होंगे। अगर आसिम रजा रहते भी हैं तो उन्हें निर्दल प्रत्याशी के तौर पे लड़ना पड़ेगा। दर्शकों के समझाने के लिए और आसिम रजा ये वो दो नाम है थोड़ा सा चलेगा जो अचानक से इस पूरे मामले में आकर थोड़ी सी हास्यास्पद स्थिति भी पार्टी के लिए बना रहे हैं, क्योंकि आलोचक जो हैं वो पार्टी की किरकिरी कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं यहाँ पर। अब ऐसे में आजम खां जो कि जेल में है, उनसे मुलाकात अखिलेश यादव ने की है, उनकी डिमांड को पूरा नहीं किया गया। ऐसे में खबर यह भी आ रही है सामने कि शिवपाल यादव आजम खां को मनाने के लिए जेल जाएंगे, उनकी नाराजगी को दूर करेंगे। इस पर कोई अपडेट है आपके पास? देखिए, न्यूज 18 ने साफ तौर से 15 मिनट पहले मेरी ही बात खुद शिवपाल सिंह यादव से फोन पर हुई है। फिलहाल वो बदायूं मौजूद हैं और उन्होंने सीतापुर जाने से साफ तौर से इंकार किया है। उन्हें कहा क्योंकि उन्हें लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है, ऐसे में दूसरे चरण के तहत उनका नामांकन है, वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। फिलहाल उनका कोई इरादा आजम खान से मुलाकात के लिए सीतापुर जेल में जाने का नहीं है। और जहां तक सवाल आसिम रजा का है तो ये बात बिल्कुल साफ है, जो आप बता रही है कि पार्टी की किरकिरी हो रही है और तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम तरह की बातें कही जा रही है। तो सच्ची बात तो ये है कि 3 बजे
जब रुचि वीरा को फॉर्म AB यानी नामांकन का पत्र दिया गया था समाजवादी पार्टी ऑफिस से, तो ये मान लिया गया था कि आजम खान की उस मांग को पूरा कर लिया गया। लेकिन इसके बावजूद सब शाम में 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से हो जाती है, यानी कि आजम खान का धड़ा आसिम रजा उनके जो जिला अध्यक्ष जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वहां से बात एक बार फिर से बिगड़ जाती है। समाजवादी पार्टी को लगने लगता है कि जब हमने मांग उनकी पूरी कर दी उसके बाद विद्रोह क्यों। और जो पत्र लिखा गया उसके 2 लाइनें बेहद बहुत खतरनाक थी जो कि विद्रोह को दर्शाती थी। उसमें लिखा गया था कि रामपुर की सीट, क्या रामपुर लोकसभा की सीट मैनपुरी, कन्नौज, आजमगढ़, बदायूं से गई गुजरी है? क्या हमारी सीट इतनी अच्छी नहीं है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां से चुनाव लड़ सकते हैं? अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, साफ तौर से धमकी भरा पत्र था, तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बात शाम 5 बजे से कल बिगड़ी है। इसके बाद सपा ने अपना स्टैंड मजबूत लिया है और मैं लेकिन जो बात शाम 5 बजे के बाद से बिगड़ी है ना अलाउद्दीन, ये आलोचकों को और आप कह सकते हैं और पार्टियों को मौका दे रही है यहाँ पर सवाल खड़े करने का। देखिए मुरादाबाद और रामपुर वो सीटें हैं जहां पर जिसे समाजवादी पार्टी का आप गढ़ कह सकते हैं, बंपर जीत यहां से पिछली बार जीती गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन इस बार ओपिनियन पोल भी बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं। बीजेपी यहां बाजी मार सकती है। एक बात समझने वाली है कि जो सारा असमंजस की स्थिति चल रही है, कंफ्यूजन चल रहा है, ये पार्टी को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी आगे। इस बात को अखिलेश यादव को समझना होगा। आज बैठक भी बुलाई गई है, तो क्या अखिलेश यादव इस बैठक को करने के बाद क्या आज कैमरे के सामने, मीडिया के सामने आ सकते हैं अलाउद्दीन इस स्थिति को और क्लियर करने के लिए? देखिए समाजवादी पार्टी दफ्तर में मौजूद हूं। मैं अपने कैमरा पर्सन शरद तिवारी से कहूंगा कि जरा सा एक बार कैमरा समाजवादी पार्टी दफ्तर की तरफ पैन करेंगे। फिलहाल समाजवादी पार्टी दफ्तर में बैठक खत्म हो गई है। बैठक सिर्फ मेरठ को लेकर के थी, मेरठ लोकसभा क्षेत्र को लेकर के थी। मेरठ लोकसभा क्षेत्र से बहुत सारे लोग आए थे, प्रतिनिधि आए थे, जिनसे बातचीत करने के बाद अखिलेश यादव फिलहाल अपने आवास को जा चुके हैं। जहां तक बात है पार्टी को नुकसान का, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है समाजवादी पार्टी। दूसरी एक घटना का जिक्र करूंगा, वो घटना 2009 की है और बहुत सारे लोगों को उत्तर प्रदेश की सियासी चीजों पर नजर रखते हैं उनको ये पता है कि मौका तब था जब जयाप्रदा के लिए पूरी लड़ाई लड़ रहे थे अमर सिंह, स्वर्गीय अमर सिंह। मुलायम सिंह यादव ने टिकट दे दिया था जयाप्रदा को। लोकल स्तर पर आजम खान ने विरोध किया था। आजम खान ने अपने पूरे कॉर्डर के साथ तय कर रखा था कि जयाप्रदा को 2009 में रामपुर लोकसभा सीट से हरवा के ही भिजवाया जाएगा। लेकिन इसके अगेंस्ट जब अमर सिंह आकर के मुलायम सिंह यादव जी से मिलते हैं कि आखिर इस पूरे मामले में क्या क्या जाना चाहिए, ऐसे में टिकट उनको दे दिया गया था, नॉमिनेशन हो गया था, सिंबल उनको मिल गया था। फिर समाजवादी पार्टी ने फैसला किया था, करीब 1000 समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, दूसरे बड़े नेता जो है विभिन्न इलाकों से उत्तर प्रदेश के जो है रामपुर में उन्हें कैंप किया था और बाद में जयाप्रदा ने वो चुनाव जीता था। मैं आपको कहूंगा कि जयाप्रदा ने वो चुनाव इसलिए जीता और आजम खान के लोकल स्तर पर विरोध के बाद भी, यानी कि ठाकुर बिरादरी से लेके ब्राह्मण, मुस्लिम, दूसरी जो बिरादरियां होती है, समाजवादी पार्टी ने उन तमाम लोगों को उतारा था। यही घटनाक्रम कल शाम में भी हुआ है। समाजवादी पार्टी के उच्च सूत्र बताते हैं कि सीनियर लीडरान ने फोन किया समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष को रामपुर में, कहा आपके पास अलाउद्दीन तस्वीरें एक बार दिखाना चाहेंगे रुचि वीरा की, जिन्होंने मुरादाबाद सीट से देखिए नामांकन फाइल करा है। आज नामांकन का आखिरी दिन है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम अंदर की, जहां पर वो नामांकन दाखिल करने पहुंची हुई है रुचि वीरा। अब ऐसे में ऑफिशियल तो नहीं किया गया है पार्टी की तरफ से, लेकिन ये खुद यहां पहुंच के नामांकन फाइल कर देती हैं। पार्टी के लिए इस समय असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जवाब भी देना पड़ेगा यहाँ पर अखिलेश यादव को, क्योंकि इस तरह की स्थिति का फायदा और पार्टियों को हो सकता है। चुनावी मैदान में उतरी हुई बीजेपी पहले से ही अपनी जीत का बड़ा दावा कर रही है, तो पार्टी के अंदर मची हुई ये भसड़, ये घमासान जो है, इसका बड़ा फायदा हो सकता है कि बीजेपी को मिल जाए। हम तस्वीर दिखा रहे हैं अलाउद्दीन, यहाँ पर रुचि वीरा पहुंची हुई हैं नामांकन फाइल करने के लिए। देखिए बड़ी ऐसी स्थिति बन गई है कि यहाँ पर अखिलेश यादव को आना ही होगा कैमरों के आगे, मीडिया के आगे, इस सवाल का, इस स्थिति को साफ करने के लिए कि भाई आखिरकार ऑफिशियली कौन यहाँ से कैंडिडेट घोषित किया जाता है या फिर कौन है यहाँ पर ऑफिशियल कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का। अलाउद्दीन जी सवाल एक बार दोहराएं। अलाउद्दीन तस्वीर दिखा रहे हैं हम, रुचि वीरा यहाँ पर नामांकन फाइल करने के लिए पहुंची हुई है। बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रही है, ओपिनियन पोल बीजेपी के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। ये पार्टी के बीच की, पार्टी के अंदर की जो भसड़ चल रही है ना, ये बड़ा फायदा बीजेपी को क्या पहुंचा सकती है या फिर पार्टी की छवि और खराब कर सकती है? देखिए जो पूरा बेल्ट है बिला शक शुबह मुस्लिम बेल्ट है
और आप जब संभल से उठाएंगे वो पूरा बेल्ट मध्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सीधा रुहेलखंड तक, नेपाल सीमा भी आप कह सकते हैं, उत्तराखंड की सीमा कह सकते हैं, उत्तराखंड की सीमा तक जो तमाम जो पूरा इलाका लगता है वो मुस्लिम बेल्ट कहा जाता है। संभल की बात कर लें, फिर मुरादाबाद, फिर रामपुर आपका आता है, बदायूं आएगा, पीलीभीत आएगा, नगीना आएगा, बिजनौर आएगा। तो बिला शक शुबा इस बसड़ और तमाम उठापटक के बीच में अगर मुस्लिम चेहरे को प्राथमिकता नहीं दी गई, अगर एसटी हसन का टिकट काटा गया, तो जो बात आप कह रही हैं इसका नुकसान समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकता है। क्योंकि इंटरनली एक बात बहुत तेजी से फ्लोट हो रही है कि जिस सीट पर मुसलमान भारी तादाद में है वहां पर समाजवादी पार्टी ऐसे में रुचि वीरा को टिकट क्यों दे रही है। हालांकि वो अलग बात है कि वो प्रेशर आजम खान साहब का है, ठीक है ना। लेकिन सबसे अहम बात जो है, जिस बात की तरफ इशारा कर रही है, वो बात समाजवादी पार्टी को नुकसान के तौर पर उठाना पड़ सकता है। और ये बात बिल्कुल साफ है क्योंकि इलेक्शन यानी लोकतंत्र मतलब हुआ कि जो है कॉमन पीपल, तो कॉमन लोगों के बीच में समाजवादी पार्टी को ये बात जाके साफ करना पड़ेगा कि आखिर हमारा प्रत्याशी कौन है। क्योंकि एक कमरे में बैठ करके फैसला तो जरूर पॉलिटिकल लोग कर लेते हैं, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर के सब कुछ स्पष्ट करना ही होगा। आज करें, 10 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, 14 घंटे बाद, लेकिन इस बात को स्पष्ट करना होगा कि ऑफिशियल प्रत्याशी हमारा कौन है। और खासतौर से अगर इस बीच में रुचि वीरा को, जो पॉलिटिकल जानकार बता रहे हैं, जो राजनीतिक समीक्षक बता रहे हैं कि उन तमाम सीटों से चीजों को शिफ्ट किया गया, तो ऐसे में जो व्यक्ति जिसको घोषित किया गया है वो खुद विद्रोह की पोजीशन में आएगा। क्योंकि एक बार जिसको घोषित किया जाता है, खासतौर से नॉमिनेशन हो जाता है, तो उसके कुछ समर्थक कुछ ना कुछ होते हैं, उसके फॉलोअर होते हैं, तो ऑब्वियस है वो पर्टिकुलर जो प्रत्याशी दूसरा आया है उसका विरोध करेंगे। रुचि वीरा का जहां तक सवाल है, वो मुरादाबाद की नहीं रहने वाली है, उनका ताल्लुक बिजनौर से है, एक बार की विधायक है, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, और बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि पिछले कुछ सालों से वो राजनीति से, एक्टिव राजनीति से दूर रही हैं। उसके तुलना में एसटी हसन लगातार राजनीति में थे। शफीकुर रहमान बर्क और स्वर्गीय शफीकुर रहमान बर्क और एसटी हसन समाजवादी पार्टी का पक्ष दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश में रखते रहे। ये अलग बात है, कई बार उन्होंने विवादित टिप्पणियां दी हैं, कई बार उन्होंने बोलते बोलते जो है तमाम चीजों को विवादित भी कर दिया है। लेकिन ठीक है, उसके पीछे अलाउद्दीन आप बेहतर समझा पा रहे हैं, क्योंकि देखिए यहां पर बीजेपी जिसकी स्थिति पहले से ही मजबूत नजर आ रही है, समाजवादी पार्टी के जो अंदरूनी इस तरह की खलबली मची हुई है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी को जरूर फायदा पहुंचा सकती है। मैं लौटूंगी आपके पास। इस समय की एक बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दे देते हैं जो सोर्सेस के हवाले से आ रही है। बड़ी खबर बता रहे हैं, अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये जानकारी मिल रही है। कन्नौज से तेज प्रताप लड़ सकते हैं चुनाव। पार्टी विरोधी कार्य ना करें कार्यकर्ता, अखिलेश यादव ने कही है ये बात। किसी नेता के बहकावे में ना आए कार्यकर्ता। अखिलेश यादव ने अब से थोड़ी देर पहले बैठक की है और उस बैठक से जो बड़ी बातें निकल कर आई हैं वो आपको बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अखिलेश यादव नहीं लड़ने जा रहे हैं चुनाव। हमारे साथ अलाउद्दीन बने हुए हैं। अलाउद्दीन, आजमगढ़ से और कन्नौज से, इन दो जगहों से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की खबरें आ रही थी, लेकिन अब सोर्सेस बता रहे हैं कि चुनाव लड़ने ही नहीं जा रहे हैं। क्या जानकारी है इस पर? देखिए, समाजवादी पार्टी कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है और खासतौर से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की जो सूरत तय हो रही थी वो ये कि आजमगढ़ या फिर कन्नौज से उतर सकते हैं, और इसकी लगभग तैयारी भी पूरी समझिए। क्योंकि कन्नौज में कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है, कोई ऐसी शादी नहीं है, कोई ऐसा जो है कोई भी मेल मिलाप का कार्यक्रम है, वहां पर उनका जाना होता है। और लगातार वो कहते रहे कि इस सीट से मेरी थोड़ी सी विधानसभा चुनाव लड़ने की वजह से थोड़ी दूरी बनी थी, तो ऐसे में वो दूरी भी अब खत्म कर ली जाएगी। हालांकि तेज प्रताप यादव की एक बात ये भी चल रही थी कि उनको कन्नौज शिफ्ट कर दिया जाए जब जेल में मुलाकात आजम खान की हुई, लेकिन अब जो है रामपुर में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो गई है वहां से, क्योंकि वहीउद्दीन नदवी क्योंकि उतर चुके हैं, तो ऐसे में तेज प्रताप को लगातार लड़ाए जाने की बात चल रही है। तो ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं उनको कन्नौज से तो नहीं उतारा जाएगा। हालांकि समाजवादी पार्टी के हाई सोर्सेस बात की भी पुष्टि करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर कन्नौज की सीट और आजमगढ़ की सीट पे प्रत्याशी घोषित हो जाएगा तो ऑब्वियस है ऐसे में कोई ऐसी सीट, बहुत ज्यादा सेफ सीट फिर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नहीं मिलेगी। और क्योंकि वो करहल से खुद विधायक भी हैं, साथ में नेता अपोजिशन भी हैं, सवाल ये भी उठता है कि फिर नेता अपोजिशन किसको बनाया जाए, करहल सीट कैसे किसको दी जाए। मेन समाजवादी पार्टी का फोकस 2026 और 27 के बीच में विधानसभा चुनाव पे आ जाएगा। तो ऐसे में कुल मिलाकर के खबरें बहुत तेजी से फ्लोट हो रही है कि तेज प्रताप यादव एक बार फिर से वहां से कन्नौज से चेहरा हो सकते हैं। सपा अध्यक्ष बिल्कुल अपनी पार्टी या इंडिया अलायंस, इन सबकी बड़ी जिम्मेदारियां अखिलेश यादव के कंधों पर हैं।